इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इस थॉट प्रोसेस ने जेवू मशीन्स की फाउंडेशन रखी। जेवू में हम इनोवेशन को एक कल्चर की तरह फॉलो करते हैं। अगर हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ग्लोबल स्टेज को सपना अधूरा रह जाएगा। हर स्टेज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। जी जेवू फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम बनाने में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जी असल में ये इंडियन ब्रांड है। जी इंडियन विजन, इंडियन इंजीनियरिंग और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू पे बेस्ड है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दास और आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग विजन विद नीरव गिरेवाल। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे लीडर जिन्होंने इंडियन मशीन टूल इंडस्ट्री को क्वालिटी, प्रिसीजन और इनोवेशन का एक नया बेंचमार्क दिया है। मिस्टर नीरव गिरेवाल फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेवू मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड के। उनका विजन, उनका लीडरशिप स्टाइल और उनकी जर्नी आज एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पायरिंग ब्लूप्रिंट बन चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं ये डीप डाइव कन्वर्सेशन विद मिस्टर नीरव गिरेवाल। सर, सबसे पहले मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं मैन्युफैक्चरिंग विजन के स्पेशल एपिसोड में। आपका टाइम, आपका विजन दोनों ही हम सब के लिए बहुत वैल्यूएबल है। सर, आज जेवू मशीन्स एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल थिंकिंग ब्रांड है, लेकिन हर ग्रेट कंपनी के पीछे एक इंस्पायरिंग जर्नी होती है। आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और कब आपको फील हुआ कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ मशीन्स नहीं, सॉल्यूशंस की जरूरत है? थैंक यू मनीष। मेरी जर्नी एक सिंपल बिलीव पे शुरू हुई थी। इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी और राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। इंडस्ट्री में काम शुरू करते ही मुझे पता चल गया था कि कस्टमर सिर्फ मशीन्स नहीं चाहते, वो चाहते हैं प्रोडक्टिविटी, एक्यूरेसी और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। यहीं से मुझे समझ आया कि अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें सिर्फ मशीन्स नहीं बनाना, सॉल्यूशन बिल्ड करना होगा। इस थॉट प्रोसेस ने जेवू मशीन्स की फाउंडेशन रखी। सर, आप कहते हो इनोवेशन चॉइस नहीं, रिक्वायरमेंट है। आपके लिए इनोवेशन का क्या रियल मीनिंग है? इनोवेशन एक हैबिट है जी। अगर आप इंडिया को ग्लोबल मार्केट से कम्पिटिट करना चाहते हैं तो न्यू टेक्नोलॉजी, बेटर डिजाइन और एफिशिएंसी प्रोसेस मैंडेटरी है। जेवू में हम इनोवेशन को एक कल्चर की तरह फॉलो करते हैं। सर, आपका फोकस हमेशा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी पर होता है। ये विजन कैसे डेवलप हुआ? देखिए, मेरे लिए क्वालिटी कोई प्रीमियम एड ऑन नहीं है जी। ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ग्लोबल स्टेज को सपना अधूरा रह जाएगा। जेवू का टारगेट ही ये है कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी को डिफॉल्टली ही बनाया जाए। देखिए, मेक इन इंडिया का असल मतलब ही ये है कि जब इंडियन मशीन्स बने और जापान और जर्मन के स्टैंडर्ड को मैच करें। बिल्कुल। परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी सब ग्लोबल लेवल का होना चाहिए और जेवू इस डायरेक्शन में पहले दिन से काम कर रहा है। वेरी गुड। सर, आप कॉन्फिडेंटली कहते हो कि जेवू मशीन्स जापान एंड जर्मनी को चैलेंज करती है। इस कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन सिंपल है जी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी। जी। हम डिजाइन, मशीनिंग, टेस्टिंग हर स्टेज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। जी। जब प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास बनता है तो कंपैरिजन नेचुरली ग्लोबल लीडर्स के साथ होता है। बिल्कुल सही बात है। सर, इंडिया में ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, मशीनिंग बहुत फास्ट ग्रो हो रही है। आप कहते हैं ये फ्यूचर नेसेसरी है, क्यों? डिमांड और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ रही है। जी। मैनुअल सिस्टम स्केलेबल कभी नहीं होते। बिल्कुल सर। रोबोटिक्स, स्मार्ट मशीनिंग, ऑटोमेशन इंडिया के लिए सिर्फ लग्जरी नहीं है, जी, ग्रोथ की रिक्वायरमेंट बन चुका है। जेवू फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम बनाने में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि हमारे कस्टमर्स के प्रॉफिट इंक्रीज हो सके और उनकी ग्रोथ हो सके। बिल्कुल सर। सर, आप बोलते हैं कि इंडिया सिर्फ कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर नेशन बन सकता है। इस बिलीफ का बेस क्या है? इंडिया का टैलेंट वर्ल्ड क्लास है। बिल्कुल सर। इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजी, डिटर्मिनेशन सब कुछ है हमारे पास। जी। बस राइट विजन और राइट डायरेक्शन जरूरी है।
हम जी ग्लोबल प्रोड्यूसर बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बिल्कुल सर। सर, जेवू का मिशन बिल्ड मशीन दैट बिल्ड इंडिया का रियल मीनिंग क्या है? हम जेवू में सिर्फ मशीन्स नहीं बनाते, जी हम बिजनेस की फाउंडेशन बनाते हैं जी जो इंडिया की ग्रोथ को ड्राइव करता है। वेरी गुड। और जेवू की कमिटमेंट क्लियर है, जी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करना। वेरी गुड। सर, आपका इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 2030 के लिए पर्सनल विजन क्या है? मेरा विजन बड़ा सिंपल है, जी 2030 तक जी। इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बने। वेरी गुड। टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, क्वालिटी, हर एस्पेक्ट से वर्ल्ड लीडिंग पोजीशन अचीव करे। जी जेवू का गोल है इस विजन को रियल शेप देना। वेरी गुड सर। सर, एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत लोग जब जेवू का नाम सुनते हैं तो पहली फीलिंग आती है कि शायद ये कोई जापानीज ब्रांड होगा। क्या इस नाम के पीछे की कोई स्पेशल स्टोरी है? बिल्कुल मनीष जी, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। जी जेवू का नाम जापानीज या कोरियन जैसा जरूर लगता है, जी लेकिन जी असल में ये इंडियन ब्रांड है। जी इंडियन विजन, इंडियन इंजीनियरिंग और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू पे बेस्ड है। हमने नाम इस तरह इसलिए चूज किया ताकि नाम ग्लोबली अपीलिंग हो, जी इजी टू प्रोनाउंस हो और प्रीमियम इंजीनियरिंग ब्रांड की फील दे। वेरी गुड। क्योंकि हमारा हमेशा से गोल यही था जी कि हम इंडिया में जी ऐसी मशीन्स बनाएं जिसका स्टैंडर्ड जापान, जर्मनी, किसी भी देश से कंप्लीट कर सके। तो नाम जरूर ग्लोबल लगता है, पर हमारा दूर का विजन, आइडेंटिटी और सोल प्योर इंडियन है। सर, मैं आखिर में आपसे ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे ऑडियंस हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैंने अपनी ट्रू वैल्यूज को शेयर किया है ताकि किसी के वो काम आ सके। जी क्योंकि जो हमने लाइफ में स्ट्रगल्स की हैं, हमारी स्ट्रगल से, हमारी एक्सपीरियंस से किसी का अगर फ़ायदा हो सकता है जी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर किसी को बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उनके बिजनेस में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बिजनेस के प्रोसेसेस हमेशा, इट इज़ अ साइंस। मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस इज़ अ साइंस। जी बिजनेस को चलाना एक साइंस है। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो वो हमें मैसेज कर सकता है, हमें कॉल कर सकता है, हमें कांटेक्ट कर सकता है। तो हो सकता है शायद मैं उनके किसी काम आ सकूं या मैं उनको हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर इट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो हमें कमेंट्स करके बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। मैं था मनीष दास और आप देख रहे थे मैन्युफैक्चरिंग विजन विद मिस्टर नीरब गरेवाल। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।